खबर 12 से, जहां पर 12 में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के लिए आभार व्यक्त करने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू होने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी लग रिटायर हुए 100 से अधिक कर्मियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण भी किया जा चुका। ओल्ड पेंशन स्कीम पर सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर के उपचुनाव के लिए भाजपा ने रश्मि सैनी व कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को उम्मीदवार बनाया। इस पद के लिए मतदान 10 नवंबर को होना है। भाजपा का निगम में बहुमत है और पार्टी ने रश्मि सैनी को महापौर के लिए उम्मीदवार बनाया है। इससे नाराज होकर कार्यवाहक महापौर शील धावाई की पुत्री पार्टी कार्यालय पहुंची और हंगामा किया। भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने यहां कहा, सभी की सहमति से रश्मि सैनी को महापौर पद का उम्मीदवार चुना गया है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा, पार्टी ने हेमा सिंघानिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और पूरा भरोसा है कि वह मेयर बनेंगी। शहर की तस्वीर भी उन्होंने यहाँ पर बदली। मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि आपको बहुत मौका पूरी तरह से यहाँ माहौल है पूरा शांति अंदर की अब तो हो गया बेटा, आपको दे दो। सुनो, 3 बजे का वक्त यहाँ पर सभी को होता है, लेकिन उम्मीदवार एक ही यहाँ पर बन सकता है। सिंह जी 2003 में यहाँ पर महापौर रही थी, उसके बाद लगातार पार्टी ने। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे साथ दया शंकर जी, आज हम इनसे बात करेंगे। बागी बलिया से आप आते हैं सर, बागी हैं क्या आप सर? मुजरिमों की बात करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलना, सत्य बोलना, यदि ये बागी है तो मैं बागी हूँ। तो एक जो आम जनता है जिससे सीधा आपका कनेक्ट है, वो तकलीफों में जो है वो यात्रा कर रही है। देखिए, ये मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि इस समय हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ हैं, यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है। ओम प्रकाश आपके साथी थे, आपको चुनाव में मदद की है कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी में फिर से आएंगे? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन पार्टी में आएगा, कौन नहीं आएगा। मायावती जी रिवाइव करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही हैं। एक बार फिर दलित और मुसलमान कॉकटेल पर वो आने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, मायावती जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई माइनस नहीं कर सकता है। द इंटरव्यू में देखिए परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत। देखिए शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबर जयपुर से है, जहां गहलोत के मंत्री महेश जोशी ने अपनी ही सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सवालों और आरोपों का जवाब प्रेस वार्ता में दिया। आज अपने घर में मीडिया से रूबरू जोशी ने अपना रुख स्पष्ट किया। सीएम गहलोत की कार्यशैली की प्रशंसा की और खुद को शालीन शख्स करार दिया। गहलोत के खास मंत्रियों में से एक महेश जोशी ने आज मंत्री खाचरियावास के गुलाम शब्द का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि किसी को अपशब्द कहना उस शख्स की मानसिकता को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने एसीआर के तकनीकी पक्ष को भी स्पष्ट किया। पार्टी में असहमति को लोकतंत्र के लिए जरूरी भी करार दिया। जोशी ने कहा कि परसों मैंने प्रताप सिंह जी के अधिकारियों की कार्यशैली पर जो सवाल उठाए उसका मैंने जवाब भी दिया था। मेरे विभाग के अधिकारियों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। प्रताप सिंह जी को यदि अपने विभाग के अधिकारियों से दिक्कत होगी तो वो और मुख्यमंत्री जी से ठीक कर देंगे। न मैंने किसी पर छीटाकशी करी, न किसी मंत्री के भर्ती पर सवाल उठाए, न किसी मंत्री को कमजोर बताया,
न अपने आप को ताकतवर बताया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2 बार कहा जय श्री राम। खबर जयपुर से है, जहां एमआई रोड कल्लन बाग का निरीक्षण बोर्ड सीईओ के साथ कर मकबरा के आसपास हो रहे अतिक्रमण को खाली करवाकर अधिकारियों को तार फेंसिंग के लिए निर्देशित किया गया है और कल्लन बाग मस्जिद के कमरों पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ था, उसको खाली करवाकर मस्जिद इमाम साहब और जिम्मेदार लोगों को चाबियां सौंप दी गई हैं। वहीं एमआई रोड पर खाली 208 वर्ग गज जमीन पर मदरसा निर्माण के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने स्थानीय लोगों की मदद से मस्जिद के तमीरात और सफाई का वक्त तय किया है। वहीं कुछ लोगों को गलत अफवाह फैलाने की मदरसों पर कब्जा किया जाता है, जबकि वक्फ बोर्ड खाली जमीन पर मदरसा की तामीर और मिल्कियत की सुरक्षा का काम करता है। एमआई रोड पर मौजूद वक्फ मिल्कियत पर मदरसा की नींव रखने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। खबर जोधपुर से है, जहां लोहावट के पीलवा गांव में एक युवक ने अपनी मां, पिता व 2 बेटे को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। इससे पहले पिता पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। पिता का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक नशे में आदी था, ऐसे में उसने पूरे परिवार को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। पीलवा क्षेत्र में किसान ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा। लोहावट थाना के सीआई ने बताया कि किसान ने खेत में पिता को मारकर घर आकर खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे सभी बेहोश हो गए। उसने अपनी मां को घर में बने पानी की टंकी में फेंक दिया। उसके पास उसका 14 वर्षीय बेटा सो रहा था, उसे भी उसने टंकी में फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। साथ ही 8 वर्षीय छोटा बेटा अपनी मां के पास सो रहा था, उसे भी टंकी में फेंक दिया और वहां से निकलकर कुछ दूर अपने मामा के घर में टंकी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। खबर जोधपुर से है, जहां जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने माचिया फोर्ट के नवीनीकरण कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। पर्यटन विभाग के लिए बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत माचिया फोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों की जेल के नवीनीकरण कार्य को लेकर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने माचिया फोर्ट अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित डीपीआर में कुछ संशोधन करते हुए उसे अनुमोदित किया। जिला कलेक्टर ने नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत यहां फुटपाथ, टाइल्स, पार्किंग व्यवस्था तथा संग्रहालय निर्माण के निर्देश भी दिए। उन्होंने जेडीए अधिकारियों को आगामी 6 माह में इस कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता सुबोध माथुर ने बताया कि लगभग 2 करोड़ की लागत से होने वाले इस नवीनीकरण कार्य के बाद मचिया फोर्ट जोधपुर में पर्यटन विकास की दृष्टि से नए विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगा। खबर जोधपुर से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक के तत्वाधान में चल रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के कार्यक्रम को लेकर मंडल अध्यक्ष दिलीप पटनायक ने बताया कि बैंक की आर्मी पब्लिक स्कूल शाखा द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के 5वें दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर सेमिनार एवं प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक शाखा प्रमुख रेणु गुर्जर व हिमांशु साखला ने विद्यालय स्टाफ सदस्यों और 250 से भी अधिक विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति जागरूक करते हुए सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। रेणु गुर्जर ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने की सार्थकता समझाते हुए बच्चों को निजी जीवन में स्वयं सतर्कता आचरण को आत्मसात करने एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर प्रश्न मंच प्रतियोगिता में विजय छात्रों को बैंक द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। खबर जयपुर से है, जहां अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन भारत सरकार द्वारा
मान्यता प्राप्त राजस्थान की कार्यकारिणी में संध्या पुरोहित को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह व प्रदेश अध्यक्ष सरस्वती शर्मा ने संध्या पर भरोसा जताते हुए महत्वपूर्ण पद सौंपा व अपेक्षा की है कि वो अपना कार्य निष्ठा व ईमानदारी से करेंगी। संध्या पुरोहित ने बात करते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल जी की आभारी हूं, जिन्होंने मुझे लिखित नियुक्ति पत्र भेजा व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी व सरस्वती शर्मा जी व साथ ही उपाध्यक्ष हरजेंद्र सिंह का भी धन्यवाद किया। उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया। मैं काम में विश्वास रखती हूं। उत्थान संगठन को हमने शक्ति प्रदान करने के लिए, जो ये संस्था हमारी एफिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो राजेंद्र जी इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और महिला अध्यक्ष जो है सरस्वती शर्मा जी हैं। तो बहुत अच्छा मुझे उस दिन लगा जिस दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप बोल्ड हैं और आप जनता के हित का काम करने में अपने आप को हमेशा जुझारू रूप में हम आपको देखते आए हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैडम आपको इसमें जुड़ना चाहिए और मैं बहुत बहुत उन सबका धन्यवाद देती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देती हूँ, शुक्ला जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और एक लिखित में लेटर मुझ तक पहुँचाया कि आपको ये काम करना है। और जब हम हैंड लिखित किसी चीज़ के साथ में होते हैं तो हमें लगता है कि सही में हम काबिल हैं किसी काम को करने के लिए। और मैं ये दृढ़ विश्वास उन सबको देना चाहती हूँ कि मैं जनता के बीच जाकर नागरिकों का उत्थान के बारे में, नागरिकों का उत्थान से मतलब ग्राहकों के उत्थान के बारे में, उपभोक्ताओं के उत्थान के बारे में काम करने के लिए अपने आप को सतत प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद। खबर जोधपुर से है, जहां लोहावट में टैंक में गिरने से 5 लोगों की मौत के मामले को लेकर मौके पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और लोहावट विधायक इसकिस नाराम विश्नोई पहुंचे और मौके पर जाकर पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्रवासियों से घटना की जानकारी ले रहे हैं।